तो दोस्तों, इस वीडियो में आप देखने वाले हो हुआ युहाओं का आज तक का सबसे खतरनाक कमबैक। इस पार्ट में आप देखोगे हुआ युहाओं के सेकंड स्पिरिट रिंग का फुल जलवा, साथ ही साथ में उसकी अल्टीमेट फाइट भी, वो भी 1000 ईयर ओल्ड पुराने बीस्ट फायर लायन किंग के बीच में। तो भाइयों और बहनों, वीडियो को देखते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और हाँ, आखिरी में आपके लिए एक दमदार क्वेश्चन है, उसका आंसर पता हो तो जरूर से कमेंट करना। इस पार्ट की शुरुआत होती है और हमें हुआ युहाओं को दिखाते हैं जो स्पिरिट बीस्ट अरीना में एंटर कर चुका था। इधर जैसे ही हुआ का नंबर आता है तो हेडमास्टर यान काफी खुश होने लगते हैं और यह एक्साइटमेंट होते हुए कहते हैं, आखिरकार इसका नंबर आ ही गया और चलो मुझे अब इसे एकदम अच्छे से देखने दो। आखिर इसके पास किस तरह की पावर्स हैं? जिस पर हेडमास्टर यान के असिस्टेंट मिस्टर ड्यूक कहते हैं, हेडमास्टर यान आप तो ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहे हैं। इस तरफ जैसे ही रेफरी हुआ युवाओं को देखता है तो इसके दोबारा से काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह हैरान परेशान होते हुए मन में कहता है, यह तो वही बच्चा है जिसके पास 1 लाख ईयर वाली स्पिरिट रिंग थी और यह अब दोबारा से आ गया है। और तभी रेफरी हुआ युवाओं से कहता, इस बार ही तुम्हें उस इल्यूजन टेक्निक को यूज करने से मना है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हुयुहाओ ने 100 साल पुराने बीस्ट को चुना था तो उसने अपनी इल्यूजन वाली रिंग को उसे करके सभी बीस्ट को दारा दिया था। यही सब सोचकर रेफरी कहता है, तो फिर क्या तुम अभी 100 इयर्स ओल्ड स्पिरिट बीस्ट को चूज करना चाहते हो? इधर रेफरी की यह बात सुनकर हुआ युहाओ कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मैं इस बार सच में 1000 ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट को चूज करना चाहता हूँ। और इस चीज को सुनते ही रेफरी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह हैरान होते हुए कहता है, क्या तुम सच में 1000 ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट को चूज करोगे? लेकिन तुम्हारे पास तो सिर्फ 2 ही स्पिरिट रिंग ही है और यहाँ तक कि अगर हम तुम्हारे काफी करीब भी हैं, तब भी शायद हम तुम्हें समय पर ना बचा पाए। तो फिर क्या तुम इस चीज के लिए श्योर हो? और इस तरफ दाइहुआ बिन को गुस्सा आ रहा होता है और यह मन में कहता है, आखिर इसने क्यों 1000 ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट को चूज किया? यहाँ तक कि तुम तो अब अपनी सेकंड स्पिरिट एबिलिटी को भी यूज नहीं कर सकते हो। लगता है कि तुम सच में मरना चाहते हो। और इस तरफ हुआ युहाव कहता है, हाँ मैं सच में 1000 ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट को चूज करना चाहता हूँ। और तभी यह रेफरी हेड मास्टर यान और मिस्टर ड्यूक की तरफ देखने लगता है तो इस पर मास्टर यान उसे चूज करने देने के लिए कहता है और फिर हमें अरीना का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हुआ युवाओं ने अपने दोनों 10 इयर्स वाली फर्स्ट स्पिरिट रिंग्स को रिलीज कर लिया होता है। और इसे ऐसा करता देखकर कुछ लोग कहते हैं, इसने तो पहले ही अपने स्पिरिट रिंग्स को रिलीज कर दिया है। और इधर सभी स्टूडेंट्स मन में यही सोच रहे हैं कि हुआ युहाओं की ये व्हाइट रिंग क्या पहले की तरह रेड हो जाएगी? आखिर वो किस तरीके की स्पिरिट रिंग्स है? पता नहीं क्यों वो अजीब लग रही है और वो बस 10 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग नहीं हो सकती है, शायद यह 1000 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग्स हो। सभी स्टूडेंट्स ऐसा इसलिए सोच रहे थे क्योंकि लास्ट टाइम जो हुआ युहाओं ने किया था, उस चीख ने सभी को चौंका दिया था। और इस तरफ हेडमास्टर यान कहता है, कितनी अजीब बात है, मुझे इसमें से कोई भी स्ट्रेंथ फील नहीं हो रही है। और इस तरफ हम देखते हैं कि हुआ युहाव जिस तरह की 1000 ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट को चूज किया था, उसे लड़ने के लिए वो असल में एक फायर लायन बीस्ट होता है। इस तरफ इस स्पिरिट बीस्ट को देखकर टीचर का भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह चिल्लाते हुए हुआ युहाओं से कहती है, ये तो 1000 ईयर ओल्ड फायर लायन किंग है जो कि पिछले बीस्ट से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस तरफ हम इस फायर लायन किंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है और यह किसी तरह की पावर को यूज करके अपना क्लोन बना लेता है, जिसके बाद यह तुरंत ही हुआ युहाओं के ऊपर पूरी ताकत से अटैक कर देता है क्योंकि हुआ युहाओं बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था। और अगर कोई भी अटैक हुआ युवाओं को लगता है तो उसका बच पाना बोले तो इम्पॉसिबल है। और फिर हुआ युहाव एक लंबी सांस लेता है और अपनी दोनों ही व्हाइट स्पिरिट रिंग्स को मर्ज कर देता है। और इसे ऐसा करता देख रेफरी भी चौंक जाता है क्योंकि यह समझ जाता है कि यह इसके साथ अपने ब्रूटल फोर्स के साथ फाइट करना चाहता है। और इस तरफ मिस्टर ड्यूक चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिर यह जजेस क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही इसको बचाने का मौका खो दिया है। यह कहते ही यह हुआ युवाओं को बचाने के लिए आगे जाने लगता है, लेकिन तभी हेडमास्टर यान इन्हें बीच में ही रोक लेते हैं और इसे कहते हैं,
तुम्हें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हुआ युहाओ अपनी एबिलिटी को रिलीज कर रहा है। और तभी हम देखते हैं कि फायर लायन किंग और हुआ युवाओं की आइस एबिलिटी का एक काफी तगड़ा क्लैश होता है। और इस नजारे को देख के टीचर हुआ युवाओं को बचाने के लिए आ रही थी, और इस तरफ हेडमास्टर यान भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि फायर लायन किंग की जो अब डबल बॉडी थी वो डिसअपियर हो चुकी थी। और तो और यहाँ पर चारों तरफ धुंध छा जाती है, और इस धुंध ने पूरे स्पिरिट बीस्ट अरीना को कवर कर लिया होता है। और हुआ युहाओं के अलावा सिर्फ 2 ही ऐसे लोग थे जो कि इसे देख पा रहे थे, इस मिस्ट के अंदर क्या हो रहा है, जिसमें से एक तो फायर लायन किंग होता है, जिसकी बर्फ में जम के काफी बुरी हालत हो रखी होती है। और जो दूसरा शख्स था वो हेडमास्टर यान होते हैं, जो कि साफ साफ हुआ युहाओं की आइस स्कॉर्पियन को देख पा रहे होते हैं। और इस नजारे को देख इनके भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, और साथ ही साथ ये काफी खुश भी होते हैं। इधर इस नजारे को देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं, आखिर यह कैसे फायर लायन किंग के डायरेक्ट अटैक को ब्लॉक कर पाया, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, और इसके अंदर क्या चल रहा है। और इस तरफ वोंगडोंग को भी हुआ युवाओं की चिंता होने लगती है, और इस तरफ से हेडमास्टर यान ऐसे थे जो कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है सब कुछ देख पा रहे थे। और जब ये आइस स्कॉर्पियन को देखते हैं तो ये काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और ये मन में कहते हैं, यह मिस्ट आइस की वजह से हुआ है, और इसी वजह से हुआ युहा फायर लायन किंग के अटैक को ब्लॉक कर पाया है। आखिर इसकी बॉडी पर आइस शील्ड है, और इसकी यह स्पिरिट एबिलिटी क्या है जिसने पूरी तरीके से फायर लायन किंग के अटैक को ब्लॉक कर दिया। और यहाँ तक कि उसकी डबल बॉडी भी हुआ युहाओं की बॉडी पर तो एक नाजुक सा डैमेज भी नहीं दे पाई है। हे भगवान, ये तो आइस स्कॉर्पियन है। अच्छा, तो यह इसी वजह से था, और इसके पास फायर लायन किंग के खिलाफ एब्सोल्यूट आइस एलिमेंटल एडवांटेज है, और यह एब्सोल्यूट कूल एलिमेंट स्कॉर्पियन के सामने खड़ा हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और जब हुआ युहा इसकी तरफ देखता है तो फायर लायन किंग काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि जब फायर लायन किंग हुआ युवाओं की बॉडी के पीछे आइस स्कॉर्पियन को देखता है तो यह डर के मारे खड़े खड़े ही अपनी पैंट गीली कर लेता है। और एक बार यह जो मिस्ट साफ होती है तो सभी लोग कुछ ऐसा देखते हैं जो कि इनके तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फायर लायन किंग तो यहाँ से भाग गया होता है। तो ये देखकर किसी को भी अपनी नजरों पर विश्वास नहीं होता है, और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि हुआ युवाओं ने ऐसा कैसे किया। और इस तरफ मिस्टर ड्यूक अपने सिर के बालों को खींचते हुए मन में कहते हैं, हे भगवान, आखिर यह क्या चल रहा है, और आखिर मैं कैसे इस सिचुएशन को अनाउंस करूंगा। और तभी हेडमास्टर यान मिस्टर ड्यूक से हुआ युवाओं की उसके एडवांसमेंट एग्जाम में फुल पॉइंट्स देने के लिए कहते हैं, और फिर यह हंसते हुए कहते हैं, इस बच्चे के पास एब्सोल्यूट आइस का कंट्रोल है, और यह बच्चा हर हालत में मेरा ही होगा। और इतना कहने के बाद हेडमास्टर यान यहाँ से चले जाते हैं। इस पर मिस्टर ड्यूक को भी समझ में नहीं आता है, आखिर हेडमास्टर यान ने उस मिस्ट के अंदर ऐसा क्या देख लिया है जिससे यह इतना खुश है। जबकि इस तरफ रेपरी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है वो हुआ युवाओं को कैसे स्कोर दे। और इस तरफ मिस्टर ड्यूक परेशान होते हुए मन में कहते हैं, मैं जब से डायरेक्टर बना हूँ तब से लेकर अभी तक मैंने इस एग्जाम के अंदर किसी भी ऐसे बच्चे को नहीं देखा है जिसने सभी पॉइंट्स को हासिल कर फुल स्कोर किया हो। और अब जब हेडमास्टर यान ने ऐसा कहा है तो चलो ऐसा ही करते हैं। और फिर मिस्टर ड्यूक कहते हैं, हेडमास्टर यान इसके एग्जाम को जज किया है और उन्होंने हुआ युहाओं को 150 पॉइंट्स दिए हैं। और जब सभी को पता चलता है कि हुआ युहाओं ने पूरे पॉइंट्स को अचीव किया है तो इसको सुन के सभी लोग ही काफी चौंक जाते हैं, क्योंकि इसे पर्सनली हेडमास्टर यान ने दिए हैं और इतिहास में पहली बार किसी को इस एग्जाम के अंदर 150 पॉइंट्स मिले हैं। तो दोस्तों, अगले पार्ट में आप देखने वाले हैं कि कैसे श्रेक्स एकेडमी के टाइटल डुलियो कैसे हुआ युहाओं को अपने अपने एकेडमी में लेने के लिए लड़ेंगे। तो अगले पार्ट के लिए कमेंट तो जरूर से करना और लाइक भी। ओके, बाय, टेक केयर।